हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों जिनका कि एजुकेशन 02 या सेकंड पेपर चल रहा है कंटिन्यू, उसमें पहला टॉपिक आपका है एक शिक्षण, अधिगम का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, महत्व, ये सब हो गया है। इसके बाद में जो सेकंड है आपका, ये है आपका संप्रेषण क्या होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, संप्रेषण क्या होता है, सम प्लस प्रेषण, यानी कि जो प्रेषण का मतलब प्रेषित करना, ठीक है। सम का मतलब पेयर के साथ में, पेयर मतलब दो या दो से अधिक लोगों के साथ में वार्तालाप, अपने भाव, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना क्या कहलाता है, संप्रेषण। आप क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ये देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है, 2016 में आया हुआ है संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण से आप क्या अभिप्राय है, संप्रेषण के 4 विशेषताएं बताइए। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप सो आप संप्रेषण को समझ पाएंगे आसानी से। संप्रेषण मतलब सम प्लस प्रेषण, यानी कि कम्युनिकेस जिसे कहते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द है। उसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। तो हम किसका आदान प्रदान करेंगे, अपनी भाषा, अपने भाव, अपने विचार और अपनी अभिव्यक्तियों का विचार करेंगे आदान प्रदान, ठीक है। तो संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्य, विचार, सम्मतियों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान है। ये क्या है, संप्रेषण। तो प्रत्येक व्यक्ति, ये जो डेफिनेशन है ये न्यूमैन एंड समर के अनुसार भी कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार तथा भावनाओं को अन्य व्यक्तियों और विनिमय करना चाहता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब खरीद फरोख्त होता है ना, जैसे अर्थव्यवस्था, आर्थिक विनिमय होता है हमारा आदान प्रदान। तो हम किसका आदान प्रदान करेंगे, अपने विचार का, अपने थॉट का, जो हमने सोचा है, अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स का, ठीक, वो हमारा क्या होता है, संप्रेषण। इसके लिए विभिन्न संकेत, सिंबल और सबसे ज़रूरी माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा। हमें कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे लिए भाषा ज़रूरी होती है। फिर संकेत तथा भाषा, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए माध्यम है किसका, संप्रेषण के लिए। हम मूलतः क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक इस रूप में पहुंचाते हैं जिसे संचार कहलाता है। संचार का मतलब होता है जो हमारे द्वारा पहुंचाई गई बातें वहां तक चल के पहुंच जाती हैं। जैसे घरों में क्या होता है, लोग चुगली करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से उन्होंने कहा, तो वो क्या बातें होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, चलती हैं, चरती हैं, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ती हैं। तो ये क्या कहलाता है, संचार। उसका माध्यम कौन है, कोई ना कोई उसका माध्यम होता है, ठीक है। तो ये मेन इसके आ जाता है आपका, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, या कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है जो संप्रेषण, जो आपको संदेश भेजेगा, वो कौन है, संदेश भेजने वाला। सपोज़ मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको क्या भेज रही हूँ, संदेश। क्या भेज रहे हैं, संदेश में आपको वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं। संप्रेषण के प्रकार, जो उसका पूरा डेफिनेशन है वो भेज रहे हैं। संदेश ग्रहण करने वाला, आप कौन है, आप मेरे मैसेज को, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जो भेजने वाला वो हो गया, वो कौन हो गया, सेंडर। जैसे कि आप मैसेज सेंड करते हैं तो आप कौन हो जाते हैं, सेंडर। जो रिसीव करता है वो क्या करता है, जो देखता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है, या रिसीवर। बीच में क्या भेजते हैं, भेजने वाला, और लेने वालों ने क्या लिया, संदेश। फिर कोई आप सिंबल बना देते हैं, कोई संकेत बना देते हैं। इमोजीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो सबसे आसान और अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए है। जो संकेतन होता है वो आप इमोजीज़ बना के भेज देते हैं ना, आप हैप्पीनेस की बनाते हैं, सैडनेस की बनाते हैं, रोने वाली बनाते हैं ना, स्माइली वाले बनाते हैं, मुक्का वाली बनाते हैं। तो जो अलग अलग इमोजीज़ बनाते हैं वो क्या होती हैं, संकेतन। फिर आप पूर्ट अनुवाद, जैसे शॉर्ट में, जैसे मम्मी पापा किसी का मैसेज ना देख लें, या भाई बहन किसी का मैसेज ना देख लें, तो आप नाम भी कैसे, दूसरे का नाम दूसरे के नाम से शॉर्ट वर्ड में फीड करते हैं ना, या फिर उसको मैसेज कैसे करते हैं, शॉर्ट में। तो वो क्या करता है, कोडिंग,
आप क्या कर लेते हैं, कोडिंग। आपके कुछ कोड होते हैं जो सिर्फ सामने वाला ही डिकोड कर सकता है। डिकोड मतलब उनको समझ सकता है या पढ़ सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है माध्यम, और उसके बाद में जो माध्यम होता है, जो आपने डिकोड करा, जो आपने मैसेज भेजा, उसको सामने वाले ने किसी के थ्रू भेजा होना है ना, आपने ईमेल किया होगा, आपने व्हाट्सअप किया होगा, आज के समय की बातें हैं ये, टेलीग्राम करा होगा। लेकिन पहले के ज़माने में क्या करते थे, पहले के समय में हम कबूतर क्या करते थे, चिट्ठियाँ ले जाते थे, है ना, टेलीग्राम करते थे। उस समय का वो वाला टेलीग्राम, आजकल का ये ऐप वाला टेलीग्राम नहीं, वो टेलीग्राम होता था, ठीक है। आप किसी न किसी जो सूचना देने के लिए, कोई जो राजा महाराजाओं के टाइम पे वो होते थे, उनको हायर करते थे, जो सिर्फ यहाँ की सूचना वहाँ तक पहुँचाते थे, है ना, डाकिया चिट्ठी जैसे आती थी। तो ये पहले की चीज़ें, तो ये क्या था, माध्यम। और फिर उसके बाद में जब रिप्लाई होता है तो ये क्या होता है, फीडबैक, यानी कि पृष्ठ पोषण, जिसे कि आप कहते हो फीडबैक, ठीक है। ये थे आपके संप्रेषण के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हो गए। एक बार दोबारा से फटाफट से रिवीजन करते हैं इनका, करते हैं। पहले आप क्या कहा, भेजने वाला, मतलब आप कौन हो गए, सेंडर, ठीक है। ग्रहण करने वाला, इट मीन्स रिसीवर, ठीक है। फिर मैसेज आपको करना है, मैसेज। फिर आपने कोई सिंबल बनाया, आपने कोई डिकोडिंग करी, आपका माध्यम क्या है, आपका मीडियम क्या है, और ये हो गया आपका फीडबैक। आपका रिप्लाई अच्छा आ गया तो आप बड़े खुश हो गए, आपका किसी ने मैसेज में गलत रिप्लाई दे दिया तो आप बहुत ही दुखी हो गए, है ना, दोबारा उसको मैसेज नहीं करेंगे, ठीक। तो ये होते हैं आपके संप्रेषण के प्रमुख तत्व। टिप पे याद करिए फटाफट, इनमें से एक ना एक आ ही जाता है, एक क्या मोस्टली सारे पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन या इनमें से कौन सा नहीं है। पहले भेजने वाला, रिसीव करने वाला, क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा, सिंबल में भी भेज सकता है और कूट डिकोड करके भी भेज सकता है। मीडियम उसका कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, चिट्ठी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में फीडबैक, आप उसको फीडबैक जो वापस देंगे, ठीक। ये तो था आपका संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन से हो गए। नेक्स्ट आपका हो गया संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं, मतलब नेचर कैसा होता है संप्रेषण का। तो दो तरीके का नेचर होता है, कैसा, एक तो होता है भाई शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक जो बोला जाता है और अशाब्दिक जो नहीं बोला जाता, मतलब एक मानवीय और सामाजिक वातावरण। तो जो संप्रेषण है उसकी विशेषता कैसी होगी, ये द्विवाही प्रक्रिया है, दो लोग होने चाहिए इसमें, एक प्रेषक भेजने वाला और दूसरा ग्रहण करने वाला। जो विशेषताएं होती हैं इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक में कई सारे प्रकार होते हैं उसके, लिखित होता है, मौखिक होता है ना, या लिखित मौखिक ना होकर के सांकेतिक होता है। तो ये शाब्दिक जो होता है इसमें कैसा होता है, रिटन होता है यानी कि लिखित होगा, ये ओरल होता है यानी कि मौखिक होगा, और ये सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक भी हो सकता है, जो ये शाब्दिक होता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, 2019, 2015 और शायद 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन होता है संप्रेषण में बाधक, कौन भाई आपके जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी अच्छे के साथ में, उसमें कौन कौन बाधा उत्पन्न कर देता है। आप रात में किसी के साथ अगर छत पे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो घर वाले क्या बन जाते हैं आपके लिए, एक बाधक के रूप में काम करने लगते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो, कब आओगे, तो वो क्या होता है, बाधक, ठीक। तो आप कम्युनिकेशन के जो बाधक तत्व हैं जो आपको बाधित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, चलिए देखते हैं। विभिन्न विभागों में समन्वयक होते हैं, शिक्षकों के मार्गदर्शन जो होते हैं, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना, दृश्य श्रव्य परामर्श और प्रभावी नेतृत्व की स्थापना, कुशलता में वृद्धि, शीघ्र और सुदृढ़ीकरण होता है। तो ये कौन से हो गए आपके कम्युनिकेशन के महत्व हो गए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के महत्व हो गए, और बाधक में आप ये बाधक बताएंगे कौन कौन से होते हैं, ये आपका होमवर्क है आपके लिए। कौन है आपका बाधक जो आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, जैसे कि मैं आपको चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि आपके लिए भाषा, पता लगे कोई विदेशी है, उससे बात करने का मन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही, बाधक कौन से हो गए। कोई फॉरेनर है, ठीक है, उससे मुझे बात करनी है, लेकिन हमें क्या है, उसकी
भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब बाधा तुम्हारी कौन सी क्या हो गया, लैंग्वेज। ठीक है। फिर अपने ही यहाँ का है कोई, बहुत सुंदर है, ऊपर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर वाला हाल है कि ऊपर से तो देखने में बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, बढ़िया है, जैसे ही आप उससे बात करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, हकलाने लगता है ना, या उसकी जो टोन है वो बीच बीच में ब्रेक होने लगती है। तो उसका तो फिर आपके बीच में कौन बाधा हो गया, जो उसके फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो गई, आपके लिए बाधा हो गई। ठीक है। इसी तरह से आप कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, या फिर आप किसी से इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं वो चीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे आपको कौन बाधक कौन बन गया, साउंड, वहाँ पे आपको साउंड बाधक बन गया। तो जो इस तरह के आप 5 जो है बाधक तत्व लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है। ठीक है। महत्व कौन कौन से हो गए आपके, महत्व मैंने आपको बता दिए। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस कौन कौन सी होती हैं, विभिन्न भागों में समन्वयक होते हैं, कम्युनिकेटर, ट्रांसलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, दूसरी भाषा की बात को समझ करके दूसरी लैंग्वेज में समझाना। तो एक की दूसरे लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू, और जिसको बताना है उससे क्या करेंगे, वो संप्रेषण बात। ठीक है। शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन के जरिए पारस्परिक सहयोग और सद्भावना आती है। अगर हम दूसरे की भाषा और विचारों को समझ सकते हैं तो हमें क्या, सहयोग और सद्भावना का विचार आते हैं। एक ही तरह से हम भाषा बोलने लगते हैं। जैसे कोई भी इंडिया में कोई भी चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, सबके स्टेटस उसी के लगने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई कुछ टैग हो रहा है ना, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोस्टली सभी के जो है स्टेटस क्या हुए, ऑपरेशन सिंदूर ही लगने लगे। तो ये क्या है, क्यों, क्योंकि हम उस भाषा को, उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं। ठीक है। हमारे अंदर सद्भावना और सहयोग की भावना हो रही कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक। दृश्य और श्रव्य, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, हम देख करके समझ सकते हैं ये कैसा है, ये सही नहीं है। परामर्श, जो हमें काउंसलिंग करते हैं, जो हमें काउंसलिंग प्रदान करते हैं, जो लीडरशिप होता है, जो हमारा नेतृत्व करता होता है, वो भी हमें सही मार्गदर्शन देगा, किसके थ्रू, संप्रेषण के थ्रू। तो हमारा संप्रेषण की ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है। कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। शीघ्र एवं सुदृढ़ीकरण निर्णय हमें लेने के अंदर क्षमता आ जाएगी। तो ये थे हमारे संप्रेषण के महत्व कौन कौन से हो गए। ये देखिए, संप्रेषण में बाधा मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है। भाषा, शोर, पूर्व अनुभव, संवेग और भावनाएं, परिस्थिति, संदर्भ। सुझाव कौन कौन से देंगे जो संप्रेषण में बाधाएं आएंगी, तो आप क्या सुझाव देंगे, प्रत्यक्ष संप्रेषण करें, इट मीन्स फ्रंट, आमने सामने संप्रेषण करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, मित्रता, आपको वहाँ पे कोई टेंशन ना हो, आपकी मित्रतापूर्ण वातावरण हो आपका, उचित समय पर टाइम सही होना चाहिए जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। पता लगे कहीं सामने वाले को तो जाने की जल्दी है और आप उससे अपनी बात कहे पड़े हैं। जैसे घर में औरतें जब बाहर कोई भी आता है और अगर स्पेशली किसी के साथ में फीमेल आई हैं तो उन्हें जब अपने घर जाना होता है तो जो जितनी बातें उनके घर के अंदर नहीं होती हैं तो उतनी बातें वो कहाँ पे करती हैं, दहलीज पे या घर के बाहर खड़े होकर करती हैं। जबकि जो उनके साथ में जेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको जाने की जल्दी होती है ना। तो टाइम भी देखा जाता है, उचित समय पर संप्रेषण करें और उचित माध्यम का चुनाव करें। ठीक है। साधारण और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करें। तो ये थे आपके संप्रेषण में बाधाएं और संप्रेषण में सुझाव, कौन कौन से आपके सुझाव देंगे, कौन कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, आइए फटाफट समझ लेते हैं। घटक, इट मीन्स, घटक मतलब कंपोनेंट जिसे कहते हैं। घटक का मतलब कंपोनेंट। ठीक है। कौन कौन से हो गए, अभी मैंने आपको बताया। प्रेषक, जो बात अपनी प्रेषित कर रहा है, क्या प्रेषित कर रहा है, ये मैसेज आपको भेज रहा है। मीडियम क्या है, आपका मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, टीवी है, क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद में आप प्रतिक्रिया, आपने उसका
फीडबैक लिया, ठीक है, फिर आपने अचीवर जो आपने को समझ में आया, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये ऐसे सर्किल चलता है, प्रेषक, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, फीडबैक, अचीवर यानी कि जो प्रापक या प्राप्तकर्ता होता है, उसके बाद वो क्या करता है, रिसीवर रिस्पॉन्स करता है। किसको रिस्पॉन्स करेगा, जिसने भेजा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप याद कर लेंगे तो अगर आप बना के आएंगे तो आपके कम से कम कुछ मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप कहेंगे आप हर वीडियो में यही कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो कॉपी होती है ना, कॉपी आपकी लिखने वाली जो कॉपी होती है उसको बोलती हुई होनी चाहिए। बोलती हुई होने का मतलब है जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है। आपने भले ही उसके अंदर कुछ गलत लिखा हो, लेकिन उसको काटने का प्रयास ना करें, उसको इरेज करने का प्रयास ना करें, ठीक है, ताकि उसकी जो नज़र है वो ना जाए। संप्रेषण के प्रकार कौन से होते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। मैं बता चुकी हूँ, शाब्दिक, अशाब्दिक और अंतर्वैयक्तिक। शाब्दिक में कौन से आता है, लिखित और मौखिक। अशाब्दिक में मौन और फेस के एक्सप्रेशन होते हैं। अंतर्वैयक्तिक में व्यक्ति एक होता है और एक दूसरा व्यक्ति होता है, जो या फिर ग्रुप में बात होती है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ या फिर किसी पूरे ग्रुप के साथ में वो कम्युनिकेट। जैसे कोई नेता होता है तो वो क्या करता है, वो तो खुद तो सिंगल खड़ा होता है, लेकिन पूरी उसके सामने कौन होती है, भीड़ होती है। तो वो क्या करता है, अपनी अंदर जो उसके जो बातें आ रही हैं वो क्या करता है, पूरी प्रेजेंट करता है। किसके सामने, अपने पूरे ग्रुप के सामने। तो इस तरह की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावनाएं 99% है, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण प्रभावी इफेक्टिव, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, उसका कुछ असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो अगर हो रहा है तो वो प्रभावी है, अगर नहीं हो रहा है, आप न्यूट्रल, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या मैं कह रही हूँ, तो वो संप्रेषण जो है अप्रभावी हो गया। तो जैसे संप्रेषण का स्रोत सशक्त होना चाहिए, जो मेरा सोर्स है वो सशक्त होना चाहिए। संप्रेषण की सामग्री जो है वो प्रभावशील होनी चाहिए, इफेक्ट डाले आपके ऊपर। माध्यम कौन सा, भिन्नता, यथार्थता, नवीन, पूर्णता और रोचकता होनी चाहिए, ठीक है। जो प्राप्तकर्ता, क्रियाशीलता, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, दूसरे के विचारों तथा भावों का सम्मान करना, इच्छा शक्ति आदि। ये थे आपके संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वाभाविक संप्रेषण क्या होता है, स्वभाव, खुद का, अपने आप का। स्वाभाविक, आप क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है। बिना किसी उपकरण की सहायता से विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, स्वभाव। यांत्रिक संप्रेषण, यंत्र आपके सामने आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, मोबाइल आ गया, उपग्रह आ गया, सैटेलाइट आ गया, ये क्या हो गया, यांत्रिक संप्रेषण, ठीक है। स्वाभाविक संप्रेषण, आपके खुद के अंदर जो थॉट आ रहे हैं, किसी को बोलने का मन कर रहा है तो आपने क्या करा, खुद, फिर आपने यंत्र की सहायता ले ली, आपने मोबाइल से उनको बोला, तो आपने क्या, यांत्रिक संप्रेषण। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये है कम्युनिस का आशय, जो कि 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, 2023 में आए हुए क्वेश्चन है आपका, ये आए हैं आपके 2023 में क्वेश्चन है। देखिए, कम्युनिस्ट से आशय क्या होता है, कम्युनिस्ट से एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है क्या, संप्रेषण, ठीक है। निदान क्या होता है, किसी चीज़ को हमें डायग्नोज करना, आपके अंदर क्यों कमियां आ रही हैं, क्या कमी है, क्यों आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, क्या आपको कोई समस्या हो रही है, शारीरिक अपंगता है या आपको इन्वायरमेंट से संबंधित कोई समस्या है, तो किसी चीज़ का निदान करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना या डायग्नोज करना, वो क्या कहलाती है, निदानात्मक प्रक्रिया। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर 100% करें। पर्यटन विधि से छात्रों का विकास होता है। जब बच्चे टूर पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, और आपके जो DLED में भी है उसमें भी टूर का प्रावधान है कि आप जो है अपने ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा टूर करा जाता है जिससे कि छात्रों का ट्रेनियों का, चूँकि आप ट्रेनी हैं तो ट्रेनियों का होल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्या है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब आप इनको सभी क्वेश्चन को करिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह से, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद में आपका टॉपिक आ जाएगा जो शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, कैसे शिक्षण के सिद्धांत फॉलो करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।